जान निकली जा रही थी। अरे बशीर बब्बर, जान निकले आपके दुश्मनों की। बिसाखी, अरे ओ राखी, उठा टैची, दिखा दे 2 करोड़ बशीर बब्बर को। ये लीजिए। गिनू क्या? गिनना नहीं, भाई की तौहीन होगी। भाई के कहने पर पूरे 2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। 500 के नोट। अरे बशीर भाई, आफत आ गई। क्या हुआ? वो जो नए विलन को चांस दिया था, वो विलन नहीं आ रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। मुझे अभी उसका फोन आया। अरे अब क्या होगा? शूटिंग कैंसिल करना पड़ेगी। कैंसल? भाई की फिल्म की शूटिंग कैंसल? अरे वो नहीं आया तो क्या हुआ? मैं जो खलनायक बैठा हूँ, मैं टकला हूँ, पर सूरत से तो खलनायक हूँ। क्यों बशीर बब्बर? इसे ही चांस दे दो, अच्छा लग रहा है। ठीक है फजलू साहब, ये रोल आप ही कर लीजिए। मुझे पहले पता था आप मुझे रोल जरूर ऑफर करेंगे। इसी बात पर स्टोरी की लाइन सुनाइए। लाइन बाद में सुनाऊंगा, पहले अभी जो मैं सीन पिक्चर्स करने वाला हूँ वो सुन लीजिए। ठीक है, वही सुनाइए। देखिए इस फिल्म में आपका चप्पल चोर का रोल है। सुना, मैं चप्पल चोर का रोल कर रहा हूँ। अरे बशीर बब्बर, इसी बात पर मुझे अपना बचपना याद आया रे। जब मैं मस्जिद के सामने से गुजर रहा था तो लोग नमाज पढ़ने जाते थे और मैं चप्पल चुरा लेता था, और जब मैं मंदिर जाता था तो उनकी भी चप्पल चुरा लाता था। चप्पलों का ढेर लगा के बाजार में बेच दिया करता था। ये सब कुछ करके अल्लाह के फजल से पेट भर दिया करता था। अल्लाह के फजल से मुझे ओरिजिनल कैरेक्टर मिल गया अपनी फिल्म के लिए। बस मिल गया ना, बधाई हो। सुनिए आप भागे चले आ रहे हैं। आपके पैर में चप्पल है और चप्पल में हीरे हैं, और सामने से एक लड़की आती है जिसका 10 साल पहले आपने बलात्कार किया था। मैं समझ गया। शूटिंग करने की तैयारी कीजिए। बस मैं तैयार हूँ। और हाँ, वो लड़की सुनिए, वो लड़की आपको गोली मार देती है। गोली? हाँ, 3 गोलियां। भाई के आदमी को? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे गोली भी नकली, खून जो निकलेगा वो भी नकली, आप जो मरेंगे वो भी नकली। फिल्मी दुनिया में असली होता क्या है? फिर हाथ कंगन को आरती क्या? बुलाइए मेकअप मैन। राजेश सोनी, ड्रेस में से रिवॉल्वर मंगा के लो। स्पॉट बॉय, रिवॉल्वर लेके आओ। लाया साहब। स्पॉट बॉय, यार रिवॉल्वर को छोड़ पहले चाय ले गया। लाया साहब। मैम चाय? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सर आप लेंगे? नहीं नहीं। सर आप तैयार हो? मैं जरा तैयार हो जाऊँ। हाँ। साहब शॉट रेडी है। ओके। अरे चल, शॉट रेडी है। ओए तुम ये जाती है कि नहीं? भाई के आदमी से ऐसी बदतमीजी से बात करता है? याद नहीं, मैं तेरी पिक्चर का मेन खलनायक हूँ, तमीज से बात भाई खलनायक बनिए, दुखदायक मत बनिए। चलिए। आइए सर, सॉरी शॉट। अच्छा चलता हूँ। हाँ ये अच्छा डालेंगे। जैसे आपको समझाया ना, वैसे कर। सर बंदूक। हाँ मैं ठीक है, जोड़ के दिया इसे? जी। अच्छा ठीक है। लो शमा, गन पकड़ो। जैसे चप्पल चोर सामने आया ना, तुम गन तानना। उसके बाद में भाई साहब आप ऐसा लाइट कम में शूटिंग नहीं हो सकती साहब। अरे बशीर भाई, लाइट तो कम है, शॉट कैसे होगा? कमबख्त ने किस मनहूस का मुंह देखा है मैंने। वाह बशीर बब्बर, क्या स्टोरी लिखी है और क्या खिलौना लाए हो। खोपड़ी पर ये खिलौना लग जाए तो खोपड़ी की बुर्जी बाहर आ जाए, और जिगर पे आ जाए तो जिगर फट के मैदान पे आ जाए। तू भी इस खिलौने के साथ खेल के देखना। हाँ नहीं, चल जाएगी। खिलौना है। अब आप हीरोइन जी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि विलन को कैसे मारा जाता है। जरा हीरोइन जी मार के दिखाइए आराम से। खोपड़ी मेरी एक। कांपिए नहीं। आइए आगे आइए। खोपड़ी मेरे भेजे में आइए। खोपड़ी में खोपड़ी। अरे मैडम क्या कर रही हो? नकली गोली है, असली से महंगी है, वेस्ट क्यों कर रहे हो? हीरोइन सुपरस्टार है, गोली चला लेंगी। ठीक है, लाइट के आने का इंतजार करना है और क्या करना है। कब आएगी ये लाइट? हाँ जी सर, लाइट आ गई, शूटिंग कर सकते हैं अब। वाह चलो चलिए। आइए मैडम। डार्लिंग देखना, मेरा जवाब देखना। नहीं।
टकला हाँ, आइए विलन सर। बन गया। सर आप यहाँ खड़े रहेंगे, मैडम आप यहाँ रहेंगे जी। अब। सर आप एक डायलॉग बोलेंगे और मत समझा सब हाँ? याद है टकले को। एक मिनट, एक भाई मिनट, का एक आदमी हूँ। हाँ जी रेडी, क्लैप लाओ, शिवा का इंसाफ 51/1 टेक 1। एक्शन। ये क्या? ओए ताली मत ये तो कमाल करते मारो। हैं, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। ओए नकली असली बन गई रे। और टकला। आइए बशीर भाई आइए, बड़ा अच्छा एक्टर है, निकल गया है तो बहुत अच्छा एक्टर है, आगे जाके मुझे तो ये लगता है ये मर गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? जब इंस्पेक्टर किरण जेल के अंदर है तो फजलू अंधे का खून वो कैसे कर सकती है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। वो कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह इंस्पेक्टर खान ने हमें इंस्पेक्टर कर्मा का खून करने के लिए रात को थोड़े वक्त के लिए जेल से छोड़ दिया था और खून करने के बाद हमें वापस जेल में रख लिया था, उसी तरह ये इंस्पेक्टर किरण? नहीं 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 नहीं। हेलो हेलो राणा, हम बोल रहा हूँ। हाँ। अरे वो फिर से मंत्री को उड़ाना है, वही धमाका करना है। पैसे की चिंता नहीं करो, जितना चाहिए मिल जाएगा। तुम्हारा काम हो जाएगा। आज के वक्त में छोटा बड़ा उससे बड़ा धमाका क्या है? कहानी है सिर्फ पैसे की। पैसा फेंको, धमाका देखो। इंस्पेक्टर किरण, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। रिजर्व बैंक से जो रिपोर्ट आई है उसमें वो दोनों नोट असली है, तुम बेगुनाह हो। थैंक यू सर। कल से तुम अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो। अब आप देखिएगा सर, मैं उन नकाब पोशों का नकाब कैसे उतारती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। क्या खूबसूरत लड़की लिफ्ट मांग रही है। जरूर देंगे भाई, जरूर देंगे। रुकिए मोहतरमा। हाँ जी कहिए। मेरी बाइक खराब हो गई है, मुझे आगे तक छोड़ जरूर देंगे? बैठिए प्लीज। मोस्ट वेलकम। हाँ जरूर, मैं भी उसी तरफ जा रहा था एक्चुअली में। चलो अच्छा हुआ, हम दोनों का टाइम पास हो जाएगा, है कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। वैसे बाय द वे आपका नाम क्या है? जी सपना। जी बड़ा खूबसूरत नाम है। मेरा नाम विजय है। बाय द वे आपकी शादी हो गई? नहीं। नहीं, मेरी भी नहीं हुई, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है। अच्छा। आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। खैर, वैसे आप जा कर रही हैं? बस मुझे यहीं थोड़ी आगे तक जाना है। ओह ठीक है। देखिए मुझे बचपन से घूमने फिरने का बहुत शौक। अच्छा? कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी जापान, कभी रोम, कभी जकार्ता, कभी दिल्ली, कभी कानपुर, अरे कभी संभल के आगरा। आगे देखिए। आइए उठिए प्लीज, मैं आपको अस्पताल तक पहुंचा देता हूँ। आप मेरी परवाह मत कीजिए, ये बैग मंत्री जी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें देश के बहुत जरूरी कागज हैं। देखिए देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देश के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं इस बैग को हर हालत में मंत्री जी तक पहुंचा दूंगा। लेकिन वो मुझे पहचानेंगे कैसे? सर आप मेरा ये आई कार्ड ले लीजिए, वहाँ आपको कोई नहीं रोकेगा सर। मैं इस बैग को मंत्री जी तक पहुंचाता हूँ। क्या नहीं बोलेगा? बोल किसका आदमी है? सर मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता? ये अखबार खोल, खोल। इसे जानता है? इसे जानता है नहीं तो गोली तेरे गले से पार कर दूंगा। मैं इसी के साथ काम करता हूँ सर। दबा मेरे साथ। चल। राणा, अब तेरा खेल खत्म। हेलो किरण, मेरी एक बात कलेजा थाम के सुन।
तूने बड़ी होशियारी से मेरे 3 साथियों को मार डाला, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हर फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह इस फिल्म के क्लाइमेक्स में भी तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है, और जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक मैं जिंदा रहूंगा। शट अप। मिस्टर पवार, अभी अभी जो फोन आया था वो पता करके बताइए कि कहाँ से आया था। जी मैडम, पता करता हूँ। ओके। हाँ ठीक है मैडम, ये फोन खंडाला के राणा फार्म हाउस से था। थैंक यू। तेरी बेटी ने खाकी वर्दी सिर्फ इसलिए पहनी ताकि वो वर्दी की आड़ में अपने बाप की मौत का बदला ले सके, और उसने मेरे 3 खंबे उखाड़ दिए, 3 खंबे। लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अगर वो मौत बनकर इधर आएगी तो तुझे मेरे कब्जे में देखेगी और उसका जोश पूरा ठंडा हो जाएगा और उसके अरमानों के अंडों पर बेबसी का डंडा पड़ जाएगा। तेरे पापों का घड़ा भर गया है राणा। तेरी मौत जरूर आएगी, चाहे वो जमीन फाड़ के आए या आसमान में उड़ के आए। मेरी मौत तो बाद में आएगी, पहले कैसे डरी? अभी तो मौत आई नहीं। आओ, तुमको समझाता हूँ क्या करना है। चल आओ, जैसे मैंने तुमको समझाया। तुमको सारी बात समझ में आ गई ना? जी हाँ। सब काम वैसे ही हो जाना चाहिए। ओके। जाओ। अबे ओ, तेरे को तो मंत्री को उड़ाने के लिए भेजा था, तू यहाँ पर खुद फुटबॉल की तरह उछलकर मेरे पैरों पे गिर गया है। कैसे? वो देखिए सर। शिवा, तुम यहाँ कैसे आए? आज शिवा इंसाफ करने आया है। यानी कि शिवा राणा का इंसाफ करेगा? तू मेरा मुजरिम है। तूने मेरी मासूम बच्ची का कत्ल किया है, मेरी बीवी को मौत के घाट उतारा है। मैं तुझे मौत की सजा सुनाता हूँ। वाह, तेरी सजा सुनकर मजा आ गया, लेकिन शायद तेरे को यह नहीं मालूम कि तेरे चारों तरफ बारूद बिछा हुआ है। तू एक कदम आगे बढ़ाएगा, चलकर राख हो जाएगा, तुझे कफन भी नसीब नहीं होगा। सर पे कफन बांध के आया हूँ। तेरे ये बम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तू बच सकता है तो बच ले। भून डालो। मजा आ गया, मजा आ गया। बड़ा आया था इंसाफ करने वाला। हवा के अंदर इसके छिथड़े भी नहीं मिलेंगे साला। अरे ये तो साला जिंदा है। हे! बच ना पाइए, खत्म कर दो साले को। ले ले ले। ले साले। तुम लोग देखो, शिवा को खत्म करो जल्दी। ए बुढ़िया, चल निकल, चल। चल बुढ़िया। राणा,
मेरी माँ को छोड़ दे और अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं जानता था कि तू जरूर आएगी, क्योंकि जहाँ पर माँ होगी वहाँ पर बेटी जरूर आएगी। मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो पहली गोली तेरी माँ की खोपड़ी में होगी और दूसरी तेरी। रुक जा राणा, अगर तूने इस मजबूर औरत पर गोली चलाई ना, तो मैं तुझे मौत का गाना गाने पर मजबूर कर दूंगी। क्यों भाई, तू हमें क्यों गोली मारेगी? हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तू है कौन? मैं इंस्पेक्टर कर्मा की बेटी हूँ, सपना। यानी कि ये भी तुम्हारी बेटी है? याद आया, जिसे तूने मौत के घाट उतार दिया था। अब तो मैंने तेरे सारे साथियों को खत्म कर दिया है। अब राणा तेरी बारी है। आज तो तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। बच तो आप भी नहीं सकती मैडम, पिस्तौल दे दो। ला। इधर आ, इसकी भी गन ले लो। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, गोली चल जाए तो आदमी मर जाता है। एक काम करो, जाओ अपनी दूसरी बेटी से मिल लो। जाओ अपनी बहन से मिल लो। आओ माँ। मिल लो, अच्छे से मिल लो। सपना बेटी। सपना माँ, मेरी बहन बेटी, मेरी बच्ची सपना। मिल लो, गले मिल लो, सब साथ में मिल लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी लाशों पर रोने वाला कोई नहीं होगा। आओ आओ आओ, इससे मिलो। इसका नाम है सपना। ये वो सपना है जिसने तुम्हारे पिता का कत्ल किया। अच्छा, ये लड़की से मैं प्यार करता था, इससे मैं शादी करने वाला था। ये मेरे पिता की कातिल है। दीजिए मुझे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है? गोली तो मैं जरूर चलाऊंगा, लेकिन उस पर नहीं, तुझ पर। क्योंकि मुझे असलियत का पता चल चुका है। मेरा बाप कितना बड़ा कमीना था, मुझे आज पता चला है। मगर अफसोस उसकी मौत के बाद पता चला, वरना उससे उसे वक्त गोली मार देता। हिलना नहीं। देखो, गौर से देखो, मैं जीत गया, तुम सब लोग हार गए। अब मैं एक एक करके सबको मारूंगा, लेकिन सबसे पहले मरेगी ये साली बुढ़िया। शिवा, तेरी तो तुझे साले आज नहीं छोड़ूंगा। जाओ शिवा, कानून को अपने हाथ में मत लो। रुक जाओ शिवा, ये मेरा शिकार है।
दीदी, शिवा के इंसाफ ने मेरा अधूरा इंतकाम पूरा कर दिया। अब मैं अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए तैयार हूँ। शिवा अपना इंसाफ कर चुका है, तुम भी अपना फर्ज पूरा कर लो। आओ, गिरफ्तार कर लो मुझे।